हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं महाजनपद, यानी प्राचीन भारत में जो महाजनपद थे उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महाजनपद जो टॉपिक है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, आज के भारत में जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी पूरा भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। इसी प्रकार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, यानी पूरा जो भारत का क्षेत्र है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो हम लोग उन्हीं 16 महाजनपद को देखने वाले हैं कि वो 16 महाजनपद थे, उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, उनकी राजधानी क्या थी और वर्तमान में वो जो महाजनपद उस टाइम के थे, वर्तमान में वो क्षेत्र अब किस नाम से जाना जाता है। अच्छा, हमें पता कैसे चला कि पूरा भारत उस टाइम पे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। याद रखना है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। इसी ग्रंथ से हमें पता चलता है कि पूरा भारत प्राचीन समय में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, तो अंगुत्तर निकाय नाम का बौद्ध ग्रंथ है, उसमें ये लिखा हुआ है। ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सारे महाजनपदों को देख लेते हैं, उनकी जो राजधानी है वो भी देख लेते हैं। जैसे आप लिस्ट में देख रहे हो, तो जो 16 महाजनपद हैं उसमें अंग है। अंग जो था उसकी जो राजधानी थी चंपा थी। अंग एक महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। वर्तमान में जो भागलपुर और मुंगेर, बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर इलाका है वो उस टाइम पे अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता था। दूसरा था मगध, ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। मगध क्या हुआ करता था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। यहीं से गंगा और सोन नदियां भी निकलती थी। तो जो मगध था उसकी राजधानी थी गिरिब्रिज। आज का पटना और गया, बिहार में जो पटना और गया जिला है वो मगध क्षेत्र हुआ करता था। फिर था काशी, एक महाजनपद था काशी जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। आज का बनारस जो उत्तर प्रदेश में है वो काशी महाजनपद हुआ करता था। अगला महाजनपद था वत्स, जिसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। तो वत्स जो महाजनपद था, जो प्रयागराज के आसपास का जो कौशाम्बी वाला इलाका है, जो इलाहाबाद के जो आसपास का क्षेत्र है, वो वत्स महाजनपद हुआ करता था। फिर था वज्जी महाजनपद। तो जो वज्जी महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। आज का जो वज्जी महाजनपद है, आज प्रेजेंट में वो क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आज के डेट में मुजफ्फरपुर और दरभंगा, यानी बिहार का जो मुजफ्फरपुर और दरभंगा इलाका है वो उस टाइम का वज्जी महाजनपद हुआ करता था। फिर था कोसल महाजनपद। कोसल जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। कोसल जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। तो आज का जो फैजाबाद गोंडा बहराइच, यानी उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद गोंडा बहराइच वाला जो इलाका है वो कोसल महाजनपद हुआ करता था प्राचीन भारत में। अवंती महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। आज का जो मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र है, मालवा वाला इलाका जो है वो अवंती महाजनपद का इलाका हुआ करता था, यानी अवंती महाक्षेत्र हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। एक था मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। मल्ल जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? कुशावती। आज का जो देवरिया बस्ती गोरखपुर ये जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, ये मल्ल महाजनपद हुआ करता था प्राचीन भारत में। पंचाल जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी अहिचित्र, या फिर काम्पिल्य कह सकते हो आप। अहिचित्र और काम्पिल्य ये कहाँ की राजधानी थी? तो ये पंचाल की राजधानी थी। बरेली हुआ, बदायूं हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, ये यूपी का जो क्षेत्र है ये प्राचीन भारत में पंचाल महाजनपद हुआ करता था। चेदी जो महाजनपद था अगला, उसकी राजधानी थी शक्तिमती। चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती। आज का जो बुंदेलखंड का इलाका है उत्तर प्रदेश का वो चेदी महाजनपद हुआ करता था प्राचीन भारत में। कुरु महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु जो महाजनपद था प्राचीन भारत में उसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। वर्तमान में वो क्षेत्र अब नाम से जाना जाता है दिल्ली, हरियाणा, मेरठ, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये प्राचीन भारत में कुरु महाजनपद के क्षेत्र हुआ करते थे। अगला है 12वें नंबर का है मत्स्य। मत्स्य जो महाजनपद था इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। जो राजस्थान का इलाका है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये मत्स्य महाजनपद का इलाका हुआ करता था। अगला है कंबोज। कंबोज जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी हाटक। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? हाटक। ये राजौरी और हजारा का जो क्षेत्र है वो कंबोज महाजनपद हुआ करता था। राजौरी और जो हजारा है पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र में पड़ते हैं, राजौरी और हजारा। तो ये एक टाइम पे प्राचीन भारत में कंबोज महाजनपद के क्षेत्र हुआ करते थे। सूरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। तो आज का मथुरा उस टाइम का सूरसेन या
जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी, वो वाला क्षेत्र हुआ करता था। फिर था अस्मक, जिसे अस्सक भी बोलते हैं। ये जो महाजनपद था इसकी राजधानी थी पोतन। अस्मक की जो राजधानी थी वो क्या थी, पोतन। ये गोदावरी नदी जो है ना, गोदावरी नदी के पास का जो इलाका है वो गोदावरी नदी किनारे ही बसा हुआ था। अस्मक यानी अस्सक जो महाजनपद था ये, तो पोतन इसकी राजधानी होती थी। गांधार जो था इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तो आज का पाकिस्तान में रावलपिंडी और पेशावर करके जो जगह है वो गांधार महाजनपद की जगह हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये थे 16 के 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ है एक जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उसी से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अब इनसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा ये है कि प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो हमने अभी देखा कि जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। तो अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो अभी हमने देखा गोदावरी नदी के किनारे जो स्थित महाजनपद था उसका नाम था अस्मक, जिसको अस्सक भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी पोतन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन था महाजनपदों में गृहपति, गृहपति किसको कहते थे, गृहपति कहते थे जो घर का मालिक है यानी जो किसान है, ठीक है। तो महाजनपदों में जो गृहपति था यानी किसान था वो राजा को किस प्रकार का टैक्स देता था, यानी फसल टैक्स के रूप में वो फसल देता था। तो उस टैक्स को क्या कहा जाता था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो किसान था राजा को जो टैक्स देता था फसल के रूप में, उस टैक्स को कहा जाता था यानी उस कर को कहा जाता था भाग, यानी इतना भाग दिया, ये भाग दिया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, यानी भाग कहा जाता था जो टैक्स उस समय के किसान देते थे अपने राजा को, ठीक है। तो जो गांव का जो सबसे बड़ा जमींदार होता था ना उसको बोलते थे ग्राम भोजक। जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार होता था उसको बोलते थे ग्राम भोजक, यानी जिसको हम आज मुखिया बोलते हैं। और जो गृहपति शब्द था ये किसानों के लिए यूज किया जाता था। एक शब्द और था जिसे दास या कर्मकार बोलते हैं, ये शब्द उन लोगों के लिए था जिनके पास जमीनें नहीं थी, जो मजदूर वर्ग थे। तो जो भूमिहीन पुरुष थे या मजदूर वर्ग थे उन्हें दास या कर्मकार कहा जाता था। ये जो अभी सवाल था हमारा कि गृहपति जो फसल के रूप में टैक्स देता था यानी कर देता था उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था भाग, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है बुद्ध और महावीर किस महाजनपद से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर का जो संबंध है वो कौन से महाजनपद से था। तो वज्जी जो महाजनपद था वहाँ से बुद्ध और महावीर का संबंध है, ठीक है, वज्जी महाजनपद। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गंगा और सोन नदियाँ किस महाजनपद से होकर बहती थीं। तो गंगा और सोन नदियाँ जो थीं वो जो महाजनपद था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था जिसका नाम था मगध, वहाँ से होके बहती थी, जो आज का बिहार है, ठीक है। मगध जो है आज का कौन सा एरिया है, पटना और गया वाला एरिया है, ठीक है। तो मगध ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये महाजनपद जो टॉपिक है ये आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। इससे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आपको महाजनपदों के नाम और उसकी राजधानी पता होनी चाहिए जो कि हमने आपको बता दी है, तो आपको ये याद कर लेनी है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक के साथ भी लेके आ जाएंगे जिससे आपको याद हो जाए, लेकिन फिलहाल में हमने महाजनपदों की इन्फॉर्मेशन दे दी और जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है वीडियो तो अपने स्टडी ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।